हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो साइडवेज मार्केट रहा है, काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहा है। निफ्टी 50 को देखो आप, कितना ज़्यादा साइडवेज, कोई मोमेंटम ही नहीं मिल रहा था। ना तो ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट देके चला था, ना ट्रेडिंग डे लो का। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो ट्रेडिंग डे लो का हमें ब्रेकडाउन भी मिला है बैंक निफ्टी में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ट्रेडिंग डे लो का काफ़ी बेहतरीन ब्रेकडाउन मिला है, मोमेंटम भी मिला है। लेकिन दोस्त, मैं आपको एक बात समझाऊंगा, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। कारण मैं आपको लॉजिक प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं, तब आपको समझ में आएगी। अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं आपको रीजन समझाता हूं। भाई, जो पहली सिचुएशन मार्केट ने पहली कैंडल फॉर्म करी, मार्केट ने एक रेंज बता दी हमें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, या तो मार्केट इससे ऊपर निकले तो हम लेके चलेंगे ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहां पे एक सेटअप बन रहा है। लेकिन नीचे की तरफ अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहां पे सेटअप बन रहा है। अब मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया है, यहां पे भी दिया है, यहां पे भी दिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? उसका रीजन था ये 44,000 का लेवल। जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट के नीचे एक राउंड लेवल बैठा हुआ है, तो उस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था सेलिंग साइड में जाने के लिए। और फिर मार्केट इतना ज्यादा साइडवेज हो गया था और फिर ब्रेकडाउन देके चल रहा था, तो फिर तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्योंकि अगर इस तरह के सिनेरियो में मार्केट को इस ऐसे लेवल्स का ब्रेकडाउन देना होता है, तो आप ज्यादातर केस में देखेंगे कंटिन्यूटी के साथ मार्केट एक मोमेंटम दिखाता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, 21 को ही देखो, मार्केट ने एक कंटिन्यूटी के साथ मोमेंटम दिखाया। हालांकि लास्ट टाइम में दिखाया, लेकिन जब भी ऐसे लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, कंटिन्यूटी के साथ मोमेंटम मिलता है। जैसे कि 21 को ही ऑब्जर्व करो, यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, इस लेवल का तो एक कंटिन्यूटी के साथ मोमेंटम दिया। यहां पे इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, कंटिन्यूटी के साथ मोमेंटम दिया था। तो इस तरह के अगर कंटिन्यूटी के साथ मोमेंटम मिलते या फिर बड़ी कैंडल फॉर्म होने लगती, तो तब एक कॉन्फिडेंस आता कि हां, अब मार्केट में सिचुएशन बन सकती है कि ब्रेकडाउन देके मार्केट चल रहा है। अब काफी लोग सोचेंगे, चलो आपको बैंक निफ्टी में नहीं मिला, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में तो काफी बेहतरीन मोमेंटम मिल रहा है। सोचने वाली बात है, काफी बेहतरीन मोमेंटम मिल रहा है। लेकिन यहां पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो बैंक निफ्टी में है, और लगभग लगभग आपको इस पे नजर रखनी ही पड़ेगी कि अगर बैंक निफ्टी कहीं अटक रहा है, तो वो चीज आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देख सकते हैं। भले ही यहां पे हमें मोमेंटम दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये एक राउंड लेवल के आसपास काफी देर तक रुका हुआ है, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यानी कि अगर यहां पे ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, तो यहां पे कुछ भी मोमेंटम मिलता रहे, क्योंकि अगर एक बार बाउंस आ जाता ना यहां पे, ये इसे बहुत तेजी के साथ ऊपर खींच के ले जाता। तो इन चीजों का अगर आप मिक्सचर थोड़ा सा लेके चलोगे, कोई बात नहीं। अगर आपको किसी दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है, जरूरी ये नहीं होता कि आप हर रोज ट्रेडिंग ही करो। मैं आपको एक बात और समझाता हूं, हर वीडियो में कोशिश ये करता हूं कि आपको पहचानना होता है कि आपका दिन क्या है। क्योंकि अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आपका दिन नहीं है, तब भी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखा है। क्योंकि गलत ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस तरह के मन में दो तरह के थॉट आते हैं। पहला, मार्केट इस राउंड लेवल पे सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है। पहला थॉट ये आता है, काफी लोग बाइंग का सोचेंगे। या फिर दूसरा थॉट ये आता है कि भाई यहाँ पे भी ब्रेकडाउन मिलता जा रहा है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव मोमेंटम मिलता जा रहा है, मार्केट यहाँ पे भी ब्रेकडाउन दे रहा है। इस तरह के थॉट आपके मन में आते हैं, तो यहाँ पे एक नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है, इस तरह के थॉट आते हैं। लेकिन एक और चीज होती है, प्रॉपर लॉजिक नहीं बन रहा, प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा, तो इसका मतलब दूर रहो। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि अगर आप देखेंगे, राउंड लेवल भी है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास ही हुई है, और मार्केट बार बार इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है या मोमेंटम दिखा रहा है। इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है।
तो बेहतर यही होता है कि ऐसे दिन को अगर अवॉइड कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि साइकोलॉजी आज बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा कि अपने दिन को किस तरीके से पहचानना होता है, या फिर यहाँ पे कितना भी मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता रहे, ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी ट्रेड क्यों नहीं बन रहा था। एक यहाँ पे 44,000 का राउंड लेवल था, प्रीवियस डे क्लोजिंग का एक मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, एक सपोर्ट जोन, तो इसलिए बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही थी। एक चीज और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब अगर आप इस एरिया से देखेंगे, मार्केट में एक रिवर्सल आया, एक मोमेंटम आया। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, पहले भी मार्केट यहां पे रिजेक्शन ले चुका है, दूसरा मार्केट कोशिश कर रहा है 44,100 के ब्रेकआउट देने की। ध्यान से इस चीजों को समझो, हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं 44,000 का और 44,100 का। 44,100 से ऊपर हमें प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिल रही है, प्रॉपर प्राइस सस्टेन नहीं मिल रहा है। जब तक इससे ऊपर आपको प्राइस सस्टेन नहीं मिलेगा, तब तक आपको एग्रेसिव बाइंग के बारे में गलती से भी नहीं सोचना चाहिए। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब यहां पे एक चीज और समझो, 44,000 से नीचे आपको क्लोजिंग मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका आपको ब्रेकडाउन मिल चुका, यहां पे आप एग्रेसिव सेलिंग करके बैठ जाए, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट ज्यादा दूर नहीं है। अगर मोमेंटम आया तो यहीं पे ही आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, और यहां पे मार्केट काफी दिनों से एक रेंज भी बना रहा है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि वन डे के टाइम फ्रेम पे भी नजर रखो, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि 44,100 का ब्रेकआउट मिलकर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको और भी ज्यादा मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है। चीजें समझ में आई? चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं कल के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, उन चीजों का डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, साइकोलॉजी कैसी लग रही है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो समझो, 15 मिनट का अगर आप सिनेरियो समझेंगे, मार्केट ने यहाँ पे पहले एक रेंज बनाई, फिर उसका ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिखाई दे रहा होगा बैंक निफ्टी में, जो कि अभी मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बताया। लेकिन कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा था, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि किन दो लेवल्स के कारण मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। हालांकि यहाँ पे अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लग जाता तो यहाँ पे बाइंग साइड पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता, क्योंकि हम ये समझने लगते कि 44,100 से ऊपर मार्केट प्राइस सस्टेन कर गया अगर इस तरह की सिचुएशन बनती। क्योंकि मैं चलो फिर से मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, कुछ चीजें और समझते हैं। जो ये मोमेंटम आया था, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया था, अगर यहीं से ही ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर निकल जाता तो और ज्यादा बेहतर रहता। पर कोई बात नहीं, मार्केट फिर से वापस आया, ट्रेडिंग डे लो पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर ये मोमेंटम दिखाया। अगर तब भी मार्केट निकल जाता तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता, आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते थे। अब काफी लोग सोचेंगे कि यहां पे भी एक मोमेंटम है, अगर यहां से ऊपर निकलता क्या तब एग्रेसिव बाइंग कर सकते थे? मैं आपको सजेस्ट करूंगा तब आप एग्रेसिव बाइंग आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड कर दिया और यहां से मार्केट क्लियर नहीं कर पा रहा था कि मोमेंटम ऊपर की तरफ दे या फिर नीचे की तरफ दे। क्योंकि नीचे की तरफ भी चलो मार्केट ने यहां पे दिया, लेकिन नीचे की तरफ भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, उसके मैंने दो रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो बेहतर इन दो मोमेंटम में ही था। अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिखा देता तो यहां पे हमें प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाता, साथ ही साथ ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको यहां पे ब्रेकआउट मिल जाता, तो काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर कोई बात नहीं, नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब दूसरी सिचुएशन हम समझते हैं। हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, ये हो गया प्रीवियस डे हाई, ये है आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग, और प्रीवियस डे लो, दोनों एक ही जोन में आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। एक बात और नोट करने लायक है, जो हमारी 21st की क्लोजिंग है उसकी भी क्लोजिंग आपको इसी जोन में दिखाई दे रही है। ये भी बात आप यहां पे नोट करो, चीजें को ऐसे ही यहां पे नहीं समझना। अब ये जो मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बना लिया, अब थोड़ा सा और इसे डिटेल में समझो। कल भी हमने थोड़ा सा इसे डिटेल में समझा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जोन को, पहले मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, 16 को भी 17 को भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वापस फिर से ब्रेकडाउन दिया। 18 को भी रेजिस्टेंस की तरह, 21st को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो सपोर्ट की तरह। अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है और हमें यहीं पे ही मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस जोन का हमारा कल के दिन भी काफी बड़ा रोल रहने वाला है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो क्या बाइंग करना समझदारी है? आपके अंदर से जवाब आना चाहिए नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऊपर क्या है? राउंड लेवल 44,000। दूसरा सवाल, अगर मार्केट 44,000 का ब्रेकआउट दे देता है तो क्या बाइंग करना समझदारी है? जवाब आना चाहिए नहीं। क्या हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं? ये जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया? 44,100। यहां तक हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक एग्रेसिव बाइंग हमारी तब बनेगी जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा और आपके लिए वही सेटअप यहां पे काम करता हुआ दिखाई देगा। फिर आपके लिए जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा, ये 14 का डे हाई आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमने इस सपोर्ट जोन को तो समझ ही लिया है कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे है। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दिया तो मार्केट को यहां पे 10 to 15 मिनट सर्वाइव करने देना, प्राइस नीचे सस्टेन करने देना। उसके बाद जो अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन पे जो 21 का डे लो है ये आपके लिए सपोर्ट बनेगा। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है, इस जोन में आपको सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। इसका भी अगर ब्रेकडाउन मिला तो 18 का जो डे लो है ये आपके लिए सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? इस सिनेरियो पे आपका पूरा फोकस रहेगा 44,000 पे। अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और प्राइस सस्टेन करता है, चाहे इसके नीचे करके ब्रेकआउट दे दे या फिर ऊपर प्राइस सस्टेन करके ब्रेकआउट दे दे, आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा 44,100। फिर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देना है। फिर आपको पता है आपके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कौन कौन से रहने वाले हैं। वहीं पे अगर मार्केट ने यहां से रिवर्सल दिखा दिया गैप अप ओपनिंग देके, तो हमें पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो सेलिंग नहीं करनी है, नेगेटिव साइड पोजीशन आपको नहीं बनानी है। नेगेटिव साइड पोजीशन आपके लिए तभी बनेगी जब तक कि आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर जाता। वहीं पे अगर बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो इस सिचुएशन पे आप पूरा फोकस करेंगे 21 के डे लो पे। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, मार्केट ने ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लगा, तो आपको पता है आपकी तरफ लिए नीचे की तरफ सपोर्ट कहां पे है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, पहला रेजिस्टेंस बनेगा आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 44,000। यहां पे आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, आगे का डिसीजन आपका इसी प्राइस एक्शन के बेस पे होने वाला है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।